हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव मीन लगन या पाइसेस असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, उनकी दशा अंतरदशा में क्या होगा, और हम ज़्यादा सूक्ष्मता में जाएंगे और देखेंगे अलग अलग डिग्रीज में अगर शनिदेव हैं अष्टम भाव में तो वो क्या एडिशनल इफेक्ट देंगे, और साथ ही मैं उपाय भी कवर करता जाऊंगा। तो बेसिक्स पहले, मीन लगन की कुंडली में नंबर 12 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच यहाँ पर लिखा होता है बृहस्पति देव इसके मालिक होते हैं। बृहस्पति देव ने शनिदेव को कुंडली का सबसे अच्छा भाव दिया एक, जहां पर नंबर 10 लिखा है, ये लाभ स्थान होता है। हर तरह का लाभ, इच्छा पूर्ति इस भाव से मिलती है। और साथ ही एक खराब भाव दिया जहां नंबर 11 लिखा है 12वां भाव, जो विदेश का होता है, खर्चा, हॉस्पिटल इत्यादि दिखाता है, कमजोरी दिखाता है हर चीज में। और आज के वीडियो में शनिदेव अष्टम भाव में बैठे। अष्टम भाव भी कुंडली का खराब भाव है, मगर शनिदेव यहाँ पर 7 नंबर की राशि में बैठकर उच्च हो जाते हैं। तो यहाँ शनिदेव दो अच्छी चीजें दिखा रहे हैं, 11वां भाव और उच्च होना, और दो खराब चीज दिखा रहे हैं, अष्टम और 12वां भाव। तो अच्छे और खराब दोनों तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, तो दोनों को हमें ठीक से एनालाइज करना चाहिए। शनिदेव की यहाँ से 3 दृष्टि आती है। तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पर, प्रोफेशन प्रमोशन के भाव पर, 7वीं दृष्टि धन भाव पर, और 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर इनकी पड़ती है। जब भी हम शनिदेव को अष्टम भाव में देखें, व्यक्ति के हाथ में हो सकता है कि सबसे बीच वाली जो सबसे लंबी उंगली होती है, यहां से एक लाइन ऐसे करके व्यक्ति के हाथ में हो। यदि है तो कंफर्म हो जाता है कि कुंडली ठीक बनी है। शनिदेव अपने आप में देरी के कारक है। हर चीज स्लो होती है, हर चीज देरी से होगी। और अष्टम भाव मृत्यु का होता है, यानी कि व्यक्ति की मृत्यु भी देरी से होगी, अर्थात व्यक्ति की लंबी आयु रखने में ये सहायक होते हैं। शनिदेव यहाँ पर व्यक्ति की आंखों में प्रॉब्लम कर सकते हैं, और ये भी देर से होगा, अर्थात बुढ़ापे में व्यक्ति को नजर की प्रॉब्लम हो सकती है। ये व्यक्ति अभिमानी होंगे, अहंकारी होंगे, अपने आप में रहने वाले होंगे, खुद को ज्यादा पसंद करेंगे। इनको सांप या चोर से डर लग सकता है। ऐसा कहा जाता है कि हर तरह से अकेले शनिदेव यहाँ पर इस व्यक्ति के ऊपर खराब प्रभाव नहीं देते हैं, भले ही वो अच्छा प्रभाव ना दें, मगर कुंडली में बाकी और ग्रह होते हैं तो किसी ना किसी का इफेक्ट इनके ऊपर आ सकता है। इसलिए कुंडली में हमें मंगल देव को चेक करना चाहिए। मंगल देव कुंडली में जैसे भी होंगे, अच्छे या बुरे, ज्यादातर केस में शनि देव के प्रभाव भी वैसे ही अच्छे या बुरे हो जाएंगे। साथ ही राहु केतु को भी चेक करना है। अगर केतु कुंडली के पहले 6 भाव में है, यानी कि केतु यहाँ 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 या यहाँ, तब राहु इनके ऑपोजिट किसी एक भाव में होंगे, उस केस में भी ज्यादातर शनिदेव के खराब असर नहीं आते हैं। मगर यदि खराब असर आ रहे हैं तो उसके कुछ लक्षण होंगे। पहला लक्षण होगा कि ये व्यक्ति शराब पीने के आदी हो जाएंगे, और जितनी ज्यादा ये शराब पिएंगे उतने ज्यादा शनिदेव के रिजल्ट खराब होते जाते हैं। इस व्यक्ति का आप शरीर देखिए, यदि छाती पर बहुत बाल हो तब व्यक्ति को जीवन में आर्थिक कठिनाई से गुजरना पड़ेगा, और यही कठिनाई तब भी आएगी अगर आप इनके नाखूनों में काला रंग देखें या कालापन देखें, और नाखून काले होने के साथ ही अगर कुंडली का 12वां भाव भी खाली हो तब भी आर्थिक कठिनाई बनी रहेगी। जहां तक मृत्यु का सवाल है, शनिदेव यहां से इस व्यक्ति के ऊपर मृत्यु के बारे में बुरा असर नहीं देते हैं, मगर व्यक्ति के परिवार में ये दे सकते हैं। जब इस व्यक्ति का जन्म हो उससे पहले या एकदम बाद में हो सकता है कि परिवार में किसी की मृत्यु हो, और ये खासकर तब ज्यादा चांस हो जाता है जब शनिदेव के साथ यहाँ कोई और ग्रह बैठा हो, और उन ग्रहों में भी खासकर अगर इनके शत्रु सूर्य, चंद्रमा या मंगल यहीं पर बैठे हों, तो उस केस में इसकी संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। ये ज्यादातर कुंडली में प्रभाव हमें चेक करने चाहिए, ना केवल मीन लगन की कुंडली में। और इसका जो उपाय बताया गया है कि जब भी हम नहाएं तो नहाते हुए पानी में थोड़ा सा दूध मिला लें, 1 चम्मच दूध मिला लें, और हमेशा किसी चीज पर बैठ कर नहाएं, स्टूल इत्यादि पर, और पैर डायरेक्ट जमीन पर नहीं लगने चाहिए, पैर के नीचे कुछ हमेशा पहने, चप्पल इत्यादि। जब हम शनिदेव को मीन लगन के रिगार्डिंग देखते हैं, चूंकि हमने देख लिया कि एक सबसे अच्छा भाव और एक खराब भाव, इन दो के मालिक हैं और एक खराब भाव में बैठे, तो खास करके इन दो भाव को चेक करना आवश्यक हो जाता है। यदि इस भाव के अंदर कोई ग्रह नहीं है तब शनिदेव के प्रभाव ज्यादा अच्छे आने की संभावना होती है। यदि यहाँ पर कोई ग्रह होगा तब शनिदेव की दशांतर दशा में हो सकता है कि इनके अच्छे प्रभाव ना आए। शनिदेव अष्टम भाव का जो प्रभाव देंगे,
इसमें ये व्यक्ति को कोई मोटा पैसा, लमसम में पैसा, कष्ट या पीड़ा के साथ जुड़ा हुआ पैसा दिलवा सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, पैतृक धन, दहेज इत्यादि का पैसा यहाँ से दिलवा सकते हैं। और साथ ही किसी कष्ट या पीड़ा या कठिनाई से जुड़े हुए काम से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि सर्जरी, इंश्योरेंस के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से जुड़े काम। और साथ में ये व्यक्ति को उद्योगपति भी बना सकते हैं, उद्योग से जोड़ सकते हैं। मगर 8वां घर प्रॉब्लम का होता है, कठिनाई देंगे, कष्ट देंगे, रुकावटें देंगे और हर चीज़ में देरी ये अवश्य करेंगे। 11वां भाव यदि अपना अच्छा असर दे रहा है तब व्यक्ति को यहाँ पर हर तरह का लाभ होगा और व्यक्ति के नए दोस्त बनेंगे। व्यक्ति किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओ, एनपीओ में, वेलफेयर एक्टिविटी में काम करेगा। यहाँ व्यक्ति को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी वो दोस्त बनाते हैं, ये एक टेंडेंसी होती है कि व्यक्ति अपने दोस्तों के सामने अपने सब राज जाहिर कर देते हैं और उनके दोस्त बाद में इनको इस्तेमाल करके उनके खिलाफ फ़ायदा उठाते हैं। तो अपने राज अपने दोस्तों को ना बताएं। 12वें भाव के प्रभाव में ये विदेश यात्रा कराएंगे, हॉस्पिटल में व्यक्ति को कार्य दिला सकते हैं। मगर साथ ही खर्चे भी व्यक्ति के बढ़ेंगे, रात की नींद खराब होगी और तबीयत खराब होने का चांस भी यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। कोई ना कोई कर्जा इस पीरियड में वापस करना पड़ेगा और कर्जा वापस करने में व्यक्ति को दिक्कत आएगी। तो याद रखिए, ये जो जनरल प्रभाव है इसके लिए इन 3 ग्रहों को हमने घरों को चेक करना है और ये वाला घर यदि खाली हो तो ज़्यादा अच्छे प्रभाव आने की संभावना होती है शनिदेव की। अब ये सब रिजल्ट क्या शनिदेव की दशा अंतरदशा में आएंगे या नहीं आएंगे, इन 3 भाव के जिनकी हमने अभी बात की है, उसके लिए आप कुंडली के लग्न देखिए, यहां पर या त्रिकोण भाव, यहां या यहां। अगर यहां पर कोई भी ग्रह नहीं है तब शनिदेव के इन 3 भाव के रिजल्ट आने की संभावना इनकी दशांतर दशा में बहुत ज़्यादा हो जाती है। मगर साथ ही साथ ये एडिशनल प्रभाव भी देंगे। और यदि यहाँ पर कोई ग्रह हुए तब हो सकता है कि शनिदेव के इन तब 3 भाव के प्रभाव ना आए और एडिशनल रिजल्ट ज़्यादा आए। तो जो भी हम एडिशनल रिजल्ट देखते हैं डिग्री वाइज, जब शनिदेव यहाँ पर 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में होंगे तब हमको कुंडली में मंगल देव की प्लेसमेंट चेक करनी है। यदि कुंडली में मंगल देव अच्छे हुए तो शनिदेव की इस दशा अंतरदशा में व्यक्ति का भाग्य साथ देगा। हायर एजुकेशन, यात्राएं, नौकरी में परिवर्तन, इनकम, कमाई, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, कुटुंब और खाने पीने के लिए सब कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे। मगर यदि मंगल देव खराब हुए तो इन सब के रिजल्ट्स में कमी आएगी। और यहाँ पर जो हमें एडिशनल उपाय करना होता है वो ये कि हमें छोटा मोटा दान करते रहना चाहिए 4-5 रुपए का, और हनुमान जी की पूजा, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना, हनुमान चालीसा पढ़ना इत्यादि इनके उपाय होते हैं। यदि शनिदेव यहाँ पर 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में हुए तब हमें कुंडली में राहु देव को चेक करना है। जहां भी राहु देव होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। राहु देव की कोई राशि नहीं होती तो आप राहु देव की प्लेसमेंट अपनी कुंडली में अवश्य चेक करिए। अगर रिजल्ट खराब आ रहे हैं राहु देव के तो उस केस में इनके दान किए जाते हैं। कुंडली चेक करा कर ही दान करिए। दान में शनिवार के दिन नारियल किसी गरीब आदमी को दान दिया जाता है। यदि शनिदेव यहाँ पर 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हुए तब हमें बृहस्पति देव जो लग्नेश है उनकी पोजीशन चेक करनी है। यदि वो अच्छे हुए तो ये व्यक्ति इस पीरियड में बहुत महत्वाकांक्षी बन जाएंगे। इनको व्यवसाय में उन्नति, नौकरी में प्रमोशन, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा आदि सब कुछ मिलेगा। स्वास्थ्य इत्यादि अच्छा रहेगा। मगर यदि बृहस्पति देव खराब हुए तो उस केस में इन सब चीज़ों में कमी आएगी। और यदि बृहस्पति के उपाय करने की आवश्यकता हो तो बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण को पीले रंग की वस्तुएं जैसे हल्दी या चने की दाल दान में दी जाती है। तो ये शनिदेव के ओवरऑल रिजल्ट्स आएंगे। हमें याद रखना है जब भी शनिदेव की दशा अंतरदशा चल रही हो तो हमें मांसाहार और शराब का सेवन एकदम बंद कर देना चाहिए और गरीब और बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।